बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पांपोर टाउन की खुसूसी नशरियात में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान मुदस्सिर मंजूर आपकी खिदमत में हाजिर। आज एक खास प्रोग्राम लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। हमारे साथ आज जो जुड़ चुके हैं आप उनको जानते हैं, मलिक मोहम्मद याकूब, जो चेयरमैन म्युनिसिपल कमेटी पांपोर के हैं। तो आज इनको हमने अपने स्टूडियो में मदऊ किया है। पांपोर की डेवलपमेंट के हवाले से इनसे बात करना चाहते हैं। तो जो जो इन्होंने काम किए हैं वो भी ये बताएंगे, और जो काम करने बाकी हैं, जो लोगों के सवालात हैं हम तक पहुंच चुके हैं, और कुछ तलख सवालात भी इनसे किए जाएंगे, तो उनके जवाबात इनसे जानने की कोशिश करेंगे। फिलहाल मलिक मोहम्मद याकूब, आपका खैर मकदम। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया मुदस्सिर भाई। तो सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, तो सबसे पहले आपसे सीधा सवाल, वक्त जाया किए बिना, कि आपको कितना टाइम हो गया है एज ए चेयरमैन म्युनिसिपल कमेटी पांपोर का ओहदा संभाले हुए? जब अर्बन लोकल बॉडीज का इलेक्शन हुआ था 2017-18 में, तो उस वक्त मैं कम उर्से के लिए मैं चेयरमैन रहा। और उसके बाद अभी दोबारा मैं 6 महीने से फिर मैं चेयरमैन हूँ म्युनिसिपलिटी पांपोर से। और अभी तो काम चल रहा है। तो पहले आप बताइए कि आपने क्या क्या काम किए हैं, उसके बाद हमारे सवालात होंगे और आपके जवाब। जरूर। आप ये पूछ सकते हैं कि मैंने क्या नहीं किया पांपोर के लिए जो 70 साल में नहीं हुआ। मैं इस लिहाज से कहता हूं कि यहाँ पांपोर में ज़ूर मीर साहब, जो पीडीपी के एमएलए भी रहे 3 बार, और एक बार वो मंत्री भी रहे हैं, और हसन मसूदी साहब जो एमपी है नेशनल कांग्रेस के, वो भी पांपोर के रहने वाले हैं। लेकिन उन्होंने इस कौम के लिए, इस पांपोर टाउन के लिए क्या किया, पांपोर की कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए क्या किया? कुछ नहीं किया। 3 बार एमएलए रह के ज़ूर मीर साहब पीडीपी के, मुफ्ती साहब के दौर में भी वो एमएलए रहे, मोहब्बत जी के दौर में भी वो एमएलए रहे। पांपोर टाउन को उसने टोटली इग्नोर किया। चलिए मलिक साहब, उन्होंने इग्नोर किया ही किया, ये तो लोगों को पता है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपको 6 महीने एज ए चेयरमैन यहाँ पे काम करते हुए हो गए म्युनिसिपल कमेटी पांपोर, आपने क्या किया? मैंने पांपोर के लिए क्या किया वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। बिल्कुल। पांपोर के लिए सबसे पहले जो लोगों की एक दरीना मांग थी, यहाँ मैरिज हॉल नहीं था, अभी तक नहीं बना था 70 साल में। ठीक। और मैरिज हॉल के लिए मैंने 4 करोड़ 37 लाख रुपया गवर्नमेंट से लाया है, और वो उसकी टेंडर भी हो गई है। और उसके अलावा मैंने शॉपिंग कॉम्प्लेक्स 8 करोड़ 12 लाख रुपया, उसके अलावा स्लॉटर हाउस के लिए 1 करोड़ 66 लाख रुपया, और घंटाघर जो क्लॉक टावर, जो आप घंटाघर जो आप लाल चौक में देखते हैं, वैसा ही घंटाघर अब कदबल चौक में बनेगा, उसकी टेंडर भी हो गई है। और ये काम मैंने किए हैं। इसके अलावा मुदस्सिर भाई, मैकडोमाइजेशन का जहां तक सवाल है, मैकडोमाइजेशन मैंने पांपोर में गली गली मैंने किया है। हॉस्पिटल से लेकर फस्तबल तक, नूरानी कॉलोनी, इकरा कॉलोनी, मतलब जबानी क्या कितना मैं बोलूं आपको कि मेरे हिसाब से तुलबाग में कुछ 1-2 गली रही होगी मैग्डमाइजेशन के बगैर, बाकी मैंने कहीं नहीं ये नहीं सोचा कि ये पीडीपी वाले का घर है, ये एनसी वाले का घर है, या और किसी पार्टी से है। मैंने कोशिश की अपनी तरफ से कि मैं हर गली में मैग्डम बिछाऊं, हर गली में टाइल लगे, हर गली में ड्रेन बने, ताकि ड्रेनेज का सिस्टम भी मैंने ठीक कराया। कहीं अगर कहीं फारक अभी रही भी होगी, इंशाल्लाह आने वाले टाइम में वो भी पूरा करूंगा। मलिक साहब, आपने बताया चूंकि यहाँ पे स्लॉटर हाउस नहीं था, मैरिज हॉल नहीं था, तो उसके लिए आपने सरकार से करोड़ों रुपए वागुजार कराए। तो लेकिन यह बताया जा रहा है कि जो करोड़ों रुपया सरकार की तरफ से वागुजार किया गया है, वो 14th एफसी का पैसा पिछले कई बरसों से पड़ा हुआ था, रुका हुआ था। चूंकि यहाँ पे अर्बन लोकल बॉडीज या म्युनिसिपल कमेटी की जो बॉडी होती है वो नहीं बनी थी, तो इसलिए वो पैसा रोका हुआ था। चूंकि जब आप चेयरमैन बन गए, एक बॉडी यहाँ पे बन गई, तो सरकार ने वो पैसा वागुजार किया। तो ये बताया जा रहा है लोगों की तरफ से, और कि वो पैसा पिछला ही पड़ा हुआ था, रुका हुआ था, आपके आने से वो पैसा आ गया, तो आपने कहां से लाया? हाँ, मैं बताता हूँ आपको। पैसा जो 14 एफसी का पैसा जो था, वो हमने टाइल्स और ड्रेनेज के लिए हमने इस्तेमाल किया। और जो कुछ काम पिछला भी था, उसकी जो पेमेंट रुकी पड़ी थी, लिए भी मैंने पेमेंट वागुजार कर दी, कॉन्ट्रैक्टर्स का जो नए काम कर दिए, कंप्लीट किए थे।
लेकिन आपको मैं यहाँ पे रोकना चाहूंगा, क्योंकि आपने कॉन्ट्रैक्टर्स की बात छेड़ी। कॉन्ट्रैक्टर्स का ये बताया जा रहा है कि हमने भी कई से बात की है, उन्होंने बताया कि हमारी लॉन्ग पेंडिंग बिल्स हैं, पिछले जो हमने कुछ काम किए हैं, हमारी जो पेमेंट है अभी वागुजार नहीं हो पा रही है। और ये भी हमने सुना है कि जो नई टेंडरिंग हो रही है तो ठेकेदार उन टेंडर्स को अपनाने के लिए सामने ही नहीं आते, क्योंकि उनका कहना है कि हमारे पिछले कई जो बिल पेंडिंग बिल्स हैं वो भी वागुजार नहीं हुए, तो आगे काम क्या करेंगे? देखिए, मैं आपको बताता हूँ, वजह यही बताई जा रही है। हाँ, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल ये गलत बात है। जो टेंडर्स किए हमने, जैसे ईदगाह, जो बड़ा ईदगाह जो पांपोर का है, उसके लिए मैंने 29 लाख रुपए मैंने वागुजार किए। और खानका बाग के लिए जो वहाँ खानका बाग जो ईदगाह बनने जा रहा है, उसका काम भी शदमत से जारी है, उसके लिए मैंने 14 लाख रुपए मैंने वागुजार किए हैं। जिस तरह मैंने क्लॉक टावर के लिए 17,25,000 रुपए। देखिए, क्लॉक टावर की आपने बात छेड़ी, यहाँ पे रोकना चाहूंगा आपको। आप क्लॉक टावर की बात जब छेड़ी है, पूरी बात करें दीजिए, पूरी बात। ठीक है, बताइए, पूरी बात फिर आपसे सवाल। हाँ, यस, आप कर सकते हैं। मैं कहने का मकसद है ये कि जो हमारा ईदगाह है, ईदगाह के लिए मैंने 29 लाख रुपया, क्योंकि एक दिन मैं जब वहां से गया, मैंने बहुत बड़ी कंडीशन में वो ईदगाह देखा है। और मेरे साथ फलाह बाबूद कमेटी थी पूरी, चेयरमैन साहब भी थे, और भी कई लोग थे। औकाफ कमेटी का चेयरमैन भी था मेरे साथ। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा यहाँ किसी ने पूछा नहीं आज तक। तो मेरे आरआरबी के अफसर से AEE साथ था, जेई साथ थे। तो मैंने उस वक्त तुरंत एक ऑर्डर दे दिया कि नहीं, इसका एस्टिमेट बनवा। उसका एस्टिमेट बनवाया, 29 लाख उसका उसकी टेंडर भी हो गई है और उसका काम भी शुरू हो गया। तो कहने का मकसद है कि अब इतना ही नहीं, मैंने 3 मैरिज हॉल और लाए पांपोर के लिए। 2-2 करोड़ रुपए का मैरिज हॉल, तुलबाग में एक मैरिज हॉल बनेगा, एक मैरिज हॉल फेस्टिवल में बनेगा, एक लेटरबल में बनेगा। तो रंगबल में तो जो 4 करोड़ 37 लाख का मैरिज हॉल है, उसका पैसे हमने मतलब आ भी गए हैं उस मैरिज हॉल के लिए। तो कहने का शुरू हुआ उस पे? मैंने कहा काम शुरू हो जाएगा उसका, लेकिन हो जाएगा। ये पिछले 4 महीने से लोग सुन रहे हैं कि पांपोर में मैरिज हॉल बन रहा है, लेकिन संग बुनियाद कहीं पे भी नहीं रखी गई। आप देख सकते हैं टेंडर हो गया, अपने हाथों से उसकी संग में टेंडर हो गया। हाँ, बिल्कुल। तो किसी ठेकेदार ने लिया। मैं वही कह, आप मेरी पूरी बात सुनिए ना, मुझे आप बात करने दीजिए पूरी, कि क्लॉक टावर का भी टेंडर हो गई है, और उसके लिए पैसा आ गया, मैरिज हॉल का पैसा भी आ गया, स्लॉटर हाउस का भी पैसा आ गया, किसी में 1.5 करोड़ आ गया एडवांस में, किसी में करोड़ आ गया। तो क्लॉक टावर का पूरा पैसा हमारे पास पहुंच गया है। तो अब रहा सवाल कि जो मतलब ड्रेनेज और टाइल्स, जो मतलब गली कोचों में जो खराबी थी, जिसको ज़हूर मीर साहब ने टोटली इग्नोर, पता नहीं वो ज़हूर मीर साहब बहुत नफरत करते हैं पांपोर के लोगों के साथ। नहीं, वो कोचे और गलियां और सड़कें अभी भी इग्नोर हो रही हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल हमारे पास, हम आपको विजुअल्स दिखाएंगे, मतलब दिखाएंगे, हम तुलबाग दिखाएंगे, वहां पे कुछ सड़कें हैं, मैग्नेमाइजेशन पिछले 15 साल से रुकी पड़ी है, ड्रेनेज का निजाम खस्ता है, बिल्कुल हमारे सामने विजुअल्स हैं, हम आपको दिखाएंगे, सबूत हमारे पास है। बिल्कुल आप दिखा सकते हैं, बिल्कुल हम दिखाएंगे। आप मुझे सबूत दिखाइए, मैं रिजाइन कर दूंगा। बिल्कुल, मैं रिजाइन कर दूंगा। सुल्तानिया वार्ड नंबर 6, देखिए कॉलोनी, हम तुलबाग, वहां की जो सड़क है पिछले 15 साल से रुकी पड़ी है, मैग्नेमाइजेशन नहीं हुई है। ईरान ने वहां पे एक ड्रेनेज बनाया था, वो ड्रेनेज का जो अभी जब कश्मीर में कहते हैं तातुस खाम करित, वो वैसा ही जो शटरिंग था, शटरिंग उन्होंने वैसे छोड़ी है। मैं ये कह सकता हूं बिल्कुल कि अगर कहीं खामी रही होगी, क्योंकि मैं 6 महीने से हूं, 6 महीने से जिस चेयरमैन में इतना दम है कि 22 से 25 करोड़ रुपया लाया मैंने गवर्नमेंट से, और काम इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट, लेकिन वो बताया जा रहा है 14 FC का पैसा पड़ा। अरे कहाँ 40 पैसे, अर्बन लोकल बॉडी, अरे भाई यहाँ पे बॉडी बनी, अरे या तो आप मेरा सुनो, या तो आप मेरा सुनो जो मैंने किया है। लेकिन आपसे सवाल तो गलत होंगे आज। बिल्कुल होंगे, बिल्कुल आपको जवाब देना पड़ेगा, लोग देख रहे हैं। मैं सच बता रहा हूँ आपको, मैं कैमरा के सामने हूँ। मैं एक बात, जहां मैं झूठ बोलूं, मुझे मेरा गला पकड़ना, गला नहीं पकड़ेंगे, आपसे तलक सवाल करेंगे, आपको जवाब देने पड़ेंगे। बिल्कुल कर, लोगों के सवाल हमारे पास, बिल्कुल आप कर सकते हैं, आपका हक बनता है, राइट बनता है। लोगों को, मैं लोगों का लीडर नहीं हूँ, चेयरमैन नहीं हूँ, मैं लोगों का खादिम हूँ। क्योंकि आपने बता दिया, सड़कों पे आपने मैग्नेमाइजेशन कराया, लेकिन हम आपको ऐसी सड़कें दिखाएंगे, पांपोर की गलियां ऐसे दिखाएंगे जिन पे अभी 15 साल से मैग्नेमाइजेशन नहीं हुआ है। 15 साल से 47 के बाद, बताइए आप, 1947 के बाद मैंने पांपोर के इलाके में वहां मैग्नेमाइजेशन मैंने कराया, जहां 47 के बाद मैग्नेमाइजेशन नहीं हुई, टोटली कोई नई सड़क बनी होगी। आप सुनिए ना मेरी बात, आप मुझे बात करने दीजिए। और नहीं हुई मैग्नेमाइजेशन पांपोर में, क्योंकि इन्होंने वोट बैंक की सियासत की है। ज़हूर मीर साहब ने नेशनल कॉन्फ्रेंस वोट बैंक की सियासत कर रहा है।
जहां से उनको वोट चाहिए वहां काम किया। पापोर के लोगों ने वोट नहीं दिया तो पापोर के लोगों चलो ये तो बात है, पॉलिटिशियन वोट बैंक का इस्तेमाल करते हैं। बात कर रहा हूँ एज अ बात कर रहा हूँ कमेटी चेयरमैन आप एक पॉलिटिकल लीडर भी हैं और आप रूलिंग पार्टी से हैं, तो आपसे तवक्क की जाती है जब रूलिंग पार्टी का कोई बंदा किसी सीट पे होता है, किसी चेयर पे होता है, तो उनसे ये तवक्क की जाती है जो आज तक नहीं हो पाया है वो अब इनसे हो जाएगा। लेकिन सड़कें और ड्रेनेज का जो निजाम है वो अभी भी खस्ता पड़ा है। बिल्कुल आप गलत कह रहे हैं। मैं आपको दिखाऊंगा, आप अभी मेरे से कैमरा नहीं, सवाल ही नहीं है। मैं ये कहता हूँ बिल्कुल आप गलत कह रहे हैं। मैं कहता हूँ जहां आपको कहीं एका दुक्का कहीं अगर आप मैग्नेमाइजेशन आपने नहीं किया हो उसके लिए भी हमारे पास पैसा है। सर्दी की वजह से अभी मैग्नेम अभी नहीं हो सकता है, इंशाल्लाह मार्च के बाद जब शुरू होगा हम करेंगे। लेकिन जहां मैग्नेम ड्रेनेज और टाइल्स का सवाल है, आप देखिए कि मेरे अभी 11 काम ऐसे कंप्लीट हो चुके हैं जिनका मैंने इनॉग्रेशन करना है। जहां टाइल्स का गली गली में तो एज यूजुअल होता है, 11 ड्रेनेज आपने बना लिए या टाइल्स लगा अरे लिए, नहीं, तो एज यूजुअल होता एज यूजुअल नहीं होता भाई साहब। कहीं से अरे ज़ोहरमीर साहब ने क्यों नहीं किया आज तक? उसने क्यों नहीं किया आज तक? क्या बोल रहे हैं आप? मलिक साहब, ज़ोहरमीर की बात ये मत बोलिए आप। नहीं, आप गलत बात कर रहे हैं। आपने क्या किया? मैंने ये किया, आपसे बात करेंगे। मैं ये कर रहा हूँ कि मैंने 25 करोड़ उन्होंने क्या पापोर किया, आवाम के लिए लाया। क्या मैंने अलग बात है, क्या मैंने गाँव में मैग्नेमाइजेशन नहीं कराया? का पैसा पड़ा था। अरे नहीं था, वही आपने लाया। अरे वो था नया क्या लाया? अरे नया तो 25 करोड़ तो लाया मैंने आपके लिए। वो 40 का पैसा? अरे नहीं था। अगर स्लॉटर हाउस के लिए पैसा आया, अरे भाई साहब मैरिज हॉल के लिए पैसा भाई साहब आपको बुनियाद रखी, भाई साहब आपकी नॉलेज नहीं है, काम लगा। आप अच्छा क्लॉक टावर की बात करेंगे, आप बता रहे हैं पैसा कहां से आया? ये 40 का पैसा कितना आ गया क्लॉक टावर? 17 लाख टेंडर भी हो गया। तो यहाँ पे जो हमने डिमांड रखी थी, पहले क्लॉक टावर बनना था या यहाँ पे फुट ब्रिज पापोर को चाहिए? अरे पहले बात सुनिए ना, हर चीज दो ऐसे चौक है। ज़ोहरमीर साहब क्यों नहीं बोला आज तक? उनको भी बताया, उन्होंने नहीं किया। वही तो मैं कह रहा हूँ, पार्टी से आपसे पूछा जाएगा, आप अभी रूलिंग पार्टी से, मैं वही कह रहा हूँ, आप म्युनिसिपल कमेटी का चेयरमैन हैं। आप भैया मैं चेयरमैन नहीं हूँ, मैं लोगों का खादिम हूँ। आप ये बताइए, मैं लोगों का नौकर हूँ। आपसे ये सवाल, मैं लोगों का खादिम हूँ, मैं कोई लीडर नहीं हूँ, न मैं चेयरमैन हूँ, लोगों का खादिम हूँ। मैं मुझे लोगों की खिदमत करनी है। जब तक मेरी जिंदगी है लोगों की खिदमत करते रहूंगा। मलिक साहब आपसे सवाल, एक सवाल, आपने क्लॉक टावर की बात की, क्या आपको लगता है कदलबल चौक और धरंगबल चौक में एक फुट ब्रिज होना चाहिए? बिल्कुल बनवा देंगे। तो पहले क्लॉक टावर चाहिए था? नहीं, पहले क्लॉक टावर हमें चाहिए था या फुट ब्रिज चाहिए? अरे फुट ब्रिज भी लोगों की डिमांड है। मैं अभी नहीं, मेरे पास कोई नहीं आया इस चीज के लिए। आप बता रहे हैं, आप मीडिया के माध्यम से, अगर आप फुट ब्रिज चाहिए इसके लिए मैं जरूर उन लोगों को मेरे पास आना चाहिए। देखिए कदलबल क्रॉसिंग है, हॉस्टल रोड है, पुलिस स्टेशन है, एमईआई है, गर्ल्स स्कूल है, बॉयज स्कूल है, हॉस्टल है, तो बच्चे यहां से क्रॉस करके जाते हैं। लेकिन वहां पे बहुत सारे आज तक एक्सीडेंट हुए, कदलबल चौक में, धरंगबल चौक में भी, क्योंकि ये दो ऐसे रास्ते हैं जो हॉस्टल और कॉलेज और स्कूल्स को कनेक्ट करता है। तो यहाँ पे इतने एक्सीडेंट हुए, तो यहाँ पे 2 फुट ब्रिजेस की अहम जरूरत है। तो लोग कहते हैं हमें पहले क्लॉक टावर से पहले हमें फुट ब्रिज चाहिए। बिल्कुल क्लॉक टावर भी चाहिए और फुट ब्रिज भी चाहिए, बहुत जरूरी है फुट ब्रिज। मैं आपको आश्वासन देता हूं आपके माध्यम से कि आपने ये बात हम तक, लोग कहते हैं आप हमेशा आश्वासन ही देते हैं, हमारे पास कुछ नहीं। मत बताइए आप ऐसा, बिल्कुल आप गलत करें। लोग कहते हैं, बता रहे लोग। मैं आपको बता दूं, नहीं, पिछले हफ्ते आपने, पिछले 2 महीने पहले आपने पीर मोहल्ला में वो कोचे में एक मैग्नेमाइजेशन डाला, वहां पे हुआ था। हम भी वहां पे थे। तो आपने लोगों से वहां पे वादा किया था हमारे कैमरे के सामने कि यहाँ पे जो स्पेस है, यहाँ पे एक ओपन एयर जिम बना दिया जाएगा या पार्क यहाँ पे छोटी सी बना दी जाएगी। तो क्या किया उसका? और ओपन एयर जिम के लिए मैंने 50 लाख रुपए वागुजार कर दिए। सुनिए ना मेरी बात, आप तो बात मेरी सुनिए। आपने बोला था उस टाइम, बोला नहीं था, मैंने कर दिया। आपने बोला 1 महीने के अंदर, 3 महीने गुजर गए, क्या हो गया? ओपन एयर जिम पार्क आप क्या कहते हैं, खरमू जो क्रिव चौक जो हमारा है ना, क्रिव चौक के साथ एक पार्क हमने ओपन एयर जिम के लिए। मैं कदलबल की बात कर रहा हूँ, आप सुनिए ना मेरी बात, छोड़िए। अरे एक ही पार्क नहीं है भाई साहब, 13 पार्क हैं, 8 पार्क। ओपन एयर जिम तो एक बनेगा भाई साहब। पूरी सवाल का जवाब लीजिए आप। अर्नब गोस्वामी मत बन जाए। हम अर्नब गोस्वामी नहीं है, हम लोगों के लिए जो आए हैं यहाँ पे सवाल करेंगे आपसे। आप सवाल का जवाब लीजिए ना, दीजिए। जहां तक ओपन एयर जिम का सवाल है, ओपन एयर जिम पार्क हमने 50 लाख रुपए मैंने उसके लिए वागुजार किए। खरीव चौक में एक पार्क से आगे थोड़ी सी पार्क है, उसके लिए हमने पैसे भी वागुजार कर दिए। उसका काम चल रहा है, कुछ दिनों में वो शुरू, वो पार्क का वो इनॉग्रेशन भी करने जा रहे हैं। इसी तरह और भी पार्क में काम चल रहा है, कहीं अभी और भी करना बाकी है। जो आपने कहा कि कदलबल भी होना चाहिए, बिल्कुल होना। मैं क्या कह रहा हूं, मैं कहता हूं हर जगह होना चाहिए। देखिए आपने हमसे उस टाइम ये बात कही थी कि जो कदलबल में वहां पे पीर मोहल्ला में वो जगह खाली है, उस पे आप पार्क या ओपन एयर जिम बनवाएंगे, और विद इन अ मंथ 3 महीने गुजर गए, क्या हुआ? सुनिए मैं बताऊंगा आपको। एक जगह काम शुरू हो गया, जो पैसा हमारे पास था हमने वो पैसा खर्च कर दिया।
अभी और पैसा हमें चाहिए। अभी जो मतलब 1 करोड़ के करीब हमें जो अभी काम तैयार भी हैं, अभी उसके लिए पैसा चाहिए। अभी टेंडर्स हमने किए, अभी उसके लिए पैसों की कमी है। मैं कल ही डायरेक्टर साहब से मिलकर आया, जो हमारे लोकल बॉडीज की डायरेक्टर हमारी मैडम जी, उनसे भी मैंने रिक्वेस्ट की कि हमें फिलहाल अभी तुरंत 1 करोड़ की बहुत अशद जरूरत है और पैसा बहुत आने वाला हमारे म्यूनिसिपैलिटी में। और मैं धीरज गुप्ता साहब जो हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी अर्बन हाउसिंग जो हमारे डिपार्टमेंट है अर्बन लोकल बॉडीज, तो उसने भी आश्वासन दिया कि मलिक साहब जितना भी आपको पैसा चाहिए पांपोर के लोगों के लिए डेवलपमेंट के लिए वो हम भेज देंगे। पैसा आने वाला है, आप घबराइए नहीं। आप ओपन जो आप आयर जिम जो पार्क है इंशाल्लाह आने वाले टाइम में वो बना के दूंगा। आप कहते हैं कि डायरेक्टर ने आश्वासन दिया, लोग आश्वासन पे नहीं चल सकते। तो आपको बता दूं कि जो म्युनिसिपल कमेटी के हाल ही में एक आरटीआई वहां से रिवील हो चुका है कि 2010 से लेके 2021 तक आज के दम तक पांपोर में कहीं भी पेडेस्ट्रियन फुटपाथ बनाया नहीं गया। भाई साहब 6 महीने 2010 की बात है। भाई साहब 2010 से आज भाई तक। साहब मुदस्सिर भाई, मैंने कहा ना आपसे कि सवाल का जवाब ही ले लो। आपने सवाल किया, जवाब आप ले लो मेरे से। बिल्कुल। मैं 6 महीने से चेयरमैन हूं और 6 महीने मैंने 22 से 25 करोड़ रुपया लाया पांपोर के लोगों के लिए, डेवलपमेंट के लिए, और काम जो है ग्राउंड पे दिख रहा है। अगर और भी एज यूजुअल दिख रहा है, एज यूजुअल नहीं, कुछ स्पेशल नहीं। नहीं स्पेशल। लोग कहते हैं कि जो तो हमारे आप गली मेरे कोड ख्याल है, जोन में साहब मेरे ख्याल क्यों नहीं बनाया? नहीं, क्यों छोड़ेंगे? बात छोड़िए, हम आपसे सवाल लो, कर रहे हैं। मुझे बताइए, आपने 6 महीने आज दे दिए, तक आप रूलिंग पार्टी में हैं, हाँ, आप डेवलपमेंट की बात करते हाँ, हैं, आप विकास की बात करते हाँ, हैं, लेकिन पांपोर के जो लोग हैं गलियों में कोई विकास नहीं दिख रहा। अरे आपको मैं आपको सड़कें भाई दिखाऊंगा, साहब, आप मेरे मैं से आपको कैमरा गड्ढे दिखाऊंगा, आप मेरे अभी मैं गड्ढे दिखाऊंगा प्रोग्राम के बाद आप मेरे कैमरा उठाएंगे साथ, आप गली गली में चलेंगे। कदलबल में आप बताइए गलत कह रहे हैं किस आप, बिल्कुल आप गलत कह रहे हैं। कदलबल में 2 अरे आप मोहल्ला, गलत- एक मोहल्ला है पीर मोहल्ला, वहां पे मैकडम। अरे भाई साहब सुनिए मेरी बात, आप गलत कह रहे हैं। आप कदलबल मेन चौकी ड्रेनेज आप देखिए, आपकी आप हमारे स्टूडियो पास में रहते इंफॉर्मेशन हैं, नहीं। आप नहीं, बिल्कुल आप स्टूडियो में नहीं, क्या बात मलिक करते साहब, हैं, आप कैमरा लेकर मेरे साथ चलिए। अभी जाते हैं, लोग हमें जानते हैं। अरे आप हम बात ग्राउंड लेवल पे जानते हैं। बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। बिल्कुल। आप जब नहीं, आप बता रहे हैं, आप पे क्षमता ही नहीं है। नहीं, आप हमें क्वेश्चन क्षमता करते है। हैं, क्षमता रखो ना सुनने क्या की। बता रहे हैं? नहीं, जाओ हमें क्षमता है। सुनो मेरी बात, आप बता रहे हैं, आपका लोग देख रहे हैं और मुझे उनको बात करने दीजिए। आप अगर लोग आपने प्रोग्राम मुझे बुलाया तो लोगों तक बात पहुंचाने दे दो। लेकिन जहां पे आप सुनिए ना, देखिए, जहां पे लोगों के सवाल है उनके आप सही जवाब नहीं दे पाएंगे, हम रोकेंगे। नहीं सही जवाब क्या है? मैं आपको सही बताऊं, जवाब ये था, कदलबल में गड्ढे हैं, सुनिए ना मेरी सड़कें बात, ऐसी हैं। अरे कदलबल सुनिए में ना कराया बात, आपने। भाई साहब सुनिए कदलबल ना। की बात करिए आप सुनिए मेरी बात। 70 साल में जो नहीं हुआ मैंने 6 महीने में अभी करा, अभी उतना भी नहीं हुआ कि जितना लोग ये बताइए expectations उतना, है। हाँ, बिल्कुल। अरे सुनिए, ये मत बताइए सब कुछ हो लोगों गया। की लोग एक्सपेक्टेशन है मुझ पे कि जिस तरह मैं 6 महीने से काम कर रहा हूँ, लोग खुश हैं। लोग मेरे पास कहाँ लोग हमारे पास आ गए? अरे नहीं, ऐसे ऐसे हमारे आप पास स्टूडियो में बैठे हैं, आपको नहीं पता भाई साहब। हम ग्राउंड ये पे होते हैं। हम ग्राउंड पे होते हैं मलिक साहब। मैं टाउन का हम चेयरमैन ग्राउंड पे हूँ, होते ये मुझ पे ही हैं, छोड़ लोगों दीजिए को आप। पता है हम डेवलपमेंट ग्राउंड पे होते हैं, भैया, भाई हमारे साहब। पास विजुअल्स होते हैं, फोटोग्राफ्स होते हैं। अरे सुनिए ना मेरी हम बात। गली गली अरे जाते मुझे हैं, दिखाइए ना आप। मैं दिखाऊंगा हाँ, आपको, मैं दिखाओ, भेजता हूं, स्क्रीन पे चलाओ। आप देखते हैं, नहीं, आप गलत आप कह रहे हैं। आश्वासन देते हैं, बिल्कुल गलत अगले कह रहे हैं। महीने काम आप चलेगा, बिल्कुल कुछ नहीं आप चलता। बिल्कुल रॉन्ग है, आप गलत कह रहे हैं। नहीं, सुनिए मेरी बिल्कुल बात। हमारे पास प्रोग्राम के बाद आप चले लोगों मेरे को साथ, पता है। आप प्रोग्राम के बाद मेरे साथ चले कैमरा लेके, मैं दिखाऊंगा आपको गली गली मैंने मैग्नेमाइजेशन कराया। आप तो वो टाइल्स लगवाए, ड्रेनेज का सिस्टम ठीक है, मैं बिजली पोल्स एज यूजुअल हर साल मैग्नेटाइजेशन होता है। आपको पता वही इस साल भी आपको हुआ। पता कितने बिजली पोल्स मैंने लगवाए पापुर में? कितने लगवाए? आपको नहीं पता? माई टाउन माई प्राइड में हो गया, अरे बैक यार, टू विलेज में खुद ही हो गया, खुद ही हो गया वो। नहीं, वो तो होता रहता है, होता रहता नहीं आपने है। स्पेशल तो जोन किया में साहब ने क्यों नहीं किया आज तक? उन्होंने वो उनके एमएलए बाद- 3 बार आए, नहीं, एमएलए नहीं, आप सपोर्ट कर रहे हैं। नहीं, और सपोर्ट क्या? नहीं कर रहे हैं। ऐसा आपकी मीडिया आप रूलिंग पार्टी किसी से पार्टी का सपोर्ट नहीं होना चाहिए। हम उनके सपोर्ट नहीं करते नहीं। हैं, उन्होंने भी कुछ नहीं किया। जो किया है, अगर आपने भी किया होगा, लोगों को बताते हैं। जब आप कहीं पे कोई काम करते हैं, हम आपके साथ होते हैं, होते हैं, नहीं? लेकिन बिल्कुल होते हैं, तो- लेकिन जहां पे आप नहीं करेंगे, लोगों के सवाल आपसे पूछेंगे। जब मैग्नेमाइजेशन किया आपने वो कवरेज नहीं दी? कवरेज दी क्या आप लेकिन क्या उसके जहाँ मुताबिक- टाइल्स उसके मुताबिक मैं आपको बता दूं, हाँ? आप मैग्नेमाइजेशन का काम बताते हैं, हाँ। लेकिन आरआरबी का कहना है कि वो मैग्नेमाइजेशन हमारा डिपार्टमेंट करता है। एमसी अरे आपका पैसा तो मैंने दिया, पैसा कहाँ से आया? कहाँ से? पैसा कौन देता है? कौन सा? पैसा तो टाउन ही देता है ना। टाउन कहाँ देता है? उनका कहता है आरआरबी का अपना अरे पैसा भाई होता है। साहब, तो मैंने म्युनिसिपल कमेटी मैंने मैग्नेमाइजेशन नहीं इसलिए कर सकती। अरे भाई साहब इसलिए मैंने कहा ना, आप स्टूडियो में बैठते हैं, क्या म्युनिसिपल आपको कमेटी knowledge नहीं है। मैग्नेमाइजेशन करती है? आपको क्या म्युनिसिपल कमेटी पैसा हम मैग्नेमाइजेशन देते हैं, यस पैसा हम देते हैं, पैसा आप देते हैं? हाँ, आरएनडी को ट्रांसफर करते हैं पैसा, RRB फिर वो डालते हैं, वो- अच्छा, हाँ। एज यूजुअल वो जो हर साल करते थे, इस साल भी किया। अरे भाई साहब आपने आप स्पेशल तो क्यों नहीं किया 47 से? अगर आपने स्पेशल किया,
अगर आपने कुछ 47 से क्यों नहीं किया आज तक किया? कदलबल आपको नॉलेज ही नहीं है। नहीं आपको नॉलेज ही नहीं मैं है। आपको सड़कें दिखाऊंगा, बिल्कुल। गड्ढे हैं, इतने गड्ढे, बिल्कुल गड्ढे हैं सड़कों कहीं पे, कहीं ड्रेनेज। भाई साहब अगर आप कदलबल चौक में आते हैं, अरे भैया आपने बात वहां सुनो। का ड्रेनेज देखा है? भाई साहब सुनिए ना, अगर आपको लगा कहीं कहीं रहा होगा किसी नहीं रहा नहीं, बहुत कुछ रहा है। मैंने कहा बहुत कुछ रहा है, जहां जहां अभी कुछ उतना हुआ नहीं जिससे कि लोग सेटिस्फाई हो जाएं। मैं कह रहा हूं मुदस्सिर भाई, जहां जहां कहीं मतलब कोताही है, जहां मैगडमाइज करना है, जहां टाइल्स लगाने, ड्रेनेज का सिस्टम ठीक करना, जहां ट्रांसफार्मर्स लगाना है, जहां बिजली पोल लगाने हैं, लोगों को मेरे पास आना चाहिए ना, आना चाहिए ना। इतने बड़े लोग ये कहते हैं हम उनको ग्राउंड पे देखते ही नहीं है, एक एक महीने बाद ये मिलते हैं हमको, 15-15 दिन बाद मिलते हैं, ऑफिस में रहते नहीं। भाई साहब मैंने इसलिए कहा ना कि आप स्टूडियो में रहते हैं। नहीं हम स्टूडियो में, ग्राउंड में रहते हैं। आप ग्राउंड में आ जाओ मेरे साथ और मेरा काम दिखेगा आपको। नहीं यही लोग आपको कहेंगे कि भाई साहब, यही आपको कहेंगे मलिक साहब जो हमारे चेयरमैन है म्युनिसिपैलिटी के, ये कितना काम कर रहा है, हर गली में, हर कोचे में, हर जगह पे, चाहे वो राशन का मसला हो, जो पीडीडी का मसला हो, पीएचई का मसला हो, चाहे वो कोई भी मसला हो टाउन के मतलब रिलेटेड। राशन तो मिलता रहता था, ऐसा ही मिल रहा है। अरे भाई साहब इसलिए मैंने कहा राशन तो मिलता है, इसमें क्या, लेकिन ये देखना नहीं, राशन को अच्छी राशन मिलती है। कहाँ मिला? कहीं में पिछले महीने गंदा राशन आ गया, तो क्यों नहीं आपने मुझे बोला, क्यों नहीं मेरे नोट्स में लाया? आप मेरे नोट्स में क्यों नहीं लाया? आप यहाँ पे थे नहीं। अरे लोग दफ्तर पे आ गए, वहां पे ताला था। अरे भाई साहब गलत कर रहे हैं आप, हमें पता है, बिल्कुल गलत कर रहे हैं। लोग हमारे पास मीडिया का काम हमने है, आपको वहां भेजा, मीडिया का आप काम चेयरमैन के है। पास जाइए, अब वहां से अरे मीडिया का काम ही है लोगों को भड़काना है। नहीं, आप लोगों को गलत हम लोगों को नहीं भड़काना। पापोर के लोग बहुत मलिक साहब संजीदा क्या बता रहे हैं आप? लोग मलिक साहब लोगों को पता है कि सड़कों पे गड्ढे हैं, ड्रेनेज का निजाम खस्ता है, बिजली आती, चलिए बिजली की बात तो करें। आप मुझे बोलने बिजली का निजाम क्या कर रहे हैं? आप मुझे क्या कर रहे हैं आप बिजली के निजाम के लिए? बोलने देंगे? हाँ मैंने कहा ना आपको कि सवाल करो, जवाब भी ले लो। लेकिन आप सवाल हम तो करते हैं, आपका जो जवाब है हम उससे सेटिस्फाई नहीं है, लोग सेटिस्फाई नहीं है। जिस इलाके से लोग बिजली के लिए मेरे पास मतलब पोल के रिलेटेड आए हैं, उन इलाकों में मैंने बिजली पोल्स लगवा दी है। जहां ट्रांसफार्मर्स का मसला है मैंने लोकेशन दी है। पुल पर जो पुल पर एरिया है कदलबल का, हाँ, वहां पे भी पोल लगे, हाँ, लेकिन आपने नहीं लगवाए, किसने लगवाए? गवर्नमेंट ने नहीं लगवाए। वो यहाँ पे घास चरे का पैसा था, उससे लगवाए गए। अरे सुनो हमारे पास पैसा था 35 लाख, 35 लाख आ गया। मैं कह रहा हूँ आपको नॉलेज नहीं है, नॉलेज नहीं है। आप घास चराई का पैसा, अरे भाई सुनो, घास चराई का पैसा गवर्नमेंट हमारी है, लैंड है। नहीं, गवर्नमेंट के लोगों का पैसा। अरे सुनो मेरी बात, वही लगा लिया। मैंने कहा ना आपको नॉलेज नहीं है। नहीं नॉलेज है, सुनो मेरी बात, हम नॉलेज की बुनियाद पे बात करते हैं। बिल्कुल हमारे पास कागजात हैं, हमारे पास सबूत है, बिल्कुल हमारे पास सब कुछ। सुनिए ना, पूरी बात सुनिए आप। जिन इलाकों में हमें बिजली पोल चाहिए था, जिन इलाकों में हमें ट्रांसफार्मर चाहिए, मैंने 30 ट्रांसफार्मर का लोकेशन दिया है गवर्नमेंट को। और इंशाल्लाह आने वाले टाइम में जहां जहां ट्रांसफार्मर्स की भी जरूरत हो, वो इलाकों के लोगों को मेरे साथ रब्ता करना चाहिए। को पांपोर कॉन्स्टिट्यूंसी का कोई भी इलाका हो, क्योंकि मैं सिर्फ पांपोर का ही चेयरमैन नहीं हूं, मैं पांपोर इलाके का, इस कॉन्स्टिट्यूंसी का रहने वाला भी हूं। और जहां जहां दिक्कत है उनको मेरा रब्ता करके उनके जितने मसाइल हैं उनका समाधान निकालेंगे। अच्छा, लोगों की एक डिमांड रही थी, कार पार्क पांपोर में है नहीं, आपने वहां पे लैंड आइडेंटिफाई करा दी धरंगबल चौक में। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जो रूलिंग है, ऑर्डर के मुताबिक रिवर जहलम से 200 मीटर की दूरी पे आप कोई पार्किंग वगैरह कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। तो वहां पे फ्लड जो इरिगेशन फ्लड डिपार्टमेंट है, उन्होंने उस पर ऐतराज किया, तो आपका पार्किंग कहां पे? सुनिए मेरी बात, इसलिए मैंने कहा ना कि जो सुप्रीम कोर्ट की जो रूलिंग है उसकी वायलेशन हम कर नहीं सकते हैं, ठीक है? तो पहले आपने वो क्यों नहीं देखा? कैसे आइडेंटिफाई किया? सुनिए मेरी बात, हमने वो उतनी आपने वहां पे बिल्डोजर चलवाया। अरे बात सुनिए ना, अरे यार आप जब आपको ये बात आप सवाल करते हैं, जवाब भी ले लो। मैंने वहां पे 300 गज हमने छोड़ना है, रिवर जो जहलम है उसका 300 गज छोड़ के हम काम कर सकते हैं। उसके लिए मैंने 50 लाख रुपए वागुजार भी कर दिया है, उसका काम चल रहा है। कॉन्ट्रैक्टर कुछ जाती कुछ परेशानी की वजह से, अरे भाई साहब, अरे आप जरा कैमरा लेकर आना मेरे पास, अभी आ जाओ, अभी आज मैं दिखाऊंगा। हम देखते जो वहां पर एक टैक्सी स्टैंड भी मैंने एक सैंक्शन किया है, डी साहब ने उनको रिकमेंड करके मैंने एक लैंड उनको दे दिया है। तो कब फंक्शनल होगा? चल रहा है, अब नहीं पता है। पांपोर एचएमटी आना मेरे पास, अभी दिखाऊंगा। बाहर सड़क पे गाड़ी को, अरे सड़क पे नहीं, हम उस पार्किंग मैं पार्किंग में दिखाऊंगा आपको। आपका स्टैंड चल रहा है, पार्किंग चल रहा है, कालीपदल के पास पार्किंग चल रही है, बिल्कुल पार्किंग चल रही है, कालीपदल के पास पार्किंग चल रही है। नहीं, आपको पूरी नॉलेज नहीं है, आप कैमरा लेके नहीं, बिल्कुल हमारे पास नॉलेज है। क्या आपके 6 महीने में यहाँ पे कोई बस स्टॉप कंस्ट्रक्ट हुआ? कौन बताइए? सुनिए बात, बस स्टॉप आपने कोई बनवाया लोगों के लिए?
खड़े रहते हैं, बारिश में भीगते हैं। आपको पता है श्रीनगर गांव गांव हर कहीं पे एज ए डेवलपमेंट की अगर बात करें तो बस स्टॉप पे होना चाहिए वो शेड जैसा आप बना। कैमरा लेकर मेरे साथ आपने चलेंगे बनाया? अभी? दरंगल में है, दरंगल में है, मैं चलूंगा। आप मैं कैमरा चलूंगा। जब बिल्कुल चलेंगे, के बाद कैमरा बिल्कुल मैं आपको चलेंगे। वो बस बिल्कुल। वो मैं दिखा दूंगा आपको। और बिल्कुल। बोलिए, आगे चलिए। बताइए कहाँ पे बस स्टॉप है? चौक में भी है, कदलबल में। चौक वो में पहले भी। बन चुका था, आपसे पहले कहीं और कितने बनाने बनाया। और कितने बनाने हैं? दरंगल में है, हाँ, कहाँ पे है? फेस्टिवल में है, कहाँ बनाया आपने? नहीं बनाया। फेस्टिवल में नहीं है, स्टॉप है ना, बस स्टॉप है ना। मैं कहा दरंगल में भी नहीं है, दरंगल कहाँ? दरंगल में भी नहीं है, चौक में दरंगल जहाँ पे लोग खड़े रहते हैं वहां पे भी नहीं है। भाई साहब- जो आप कदलबल की बात करते हैं वो आज से 7 साल सुनिए ना आसपास भाई, बन चुका भाई है। साहब जहाँ बना है। अच्छा आपको बता दूं, मैं जो कदलबल में जो स्टेडियम है, स्टेडियम में एक यूरिनल पॉइंट बना था, एनजीओ की तरफ से बनाया गया था। उसके बाद एमसी पापड़ को हैंड ओवर कर दिया गया। अगर आप एज चेयरमैन यहाँ पे आ गए तो अभी तक वो 10 साल उसको हो गए यहाँ पे तैयार की, लोगों के लिए ओपन नहीं है। कहाँ पे? कदलबल में स्टेडियम में, उसमें ताला लगा हुआ है। वो यूरिनल पॉइंट जो है कदलबल में, स्टेडियम जो कदलबल का इकबाल स्टेडियम है, हाँ। कदलबल जिसमें क्रिकेट बच्चे खेलते हाँ, हैं, हाँ। उसके कॉर्नर पे बिल्कुल बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं। मैं एक पिछले बात- 10 साल से ताला नहीं, लगा आप है। सुनिए मेरी बात। वहां मैं गया हूँ और मैंने उसका दौरा भी किया है और मैंने एक्चुअली अफसर को ऑर्डर दिया है कि इसको वो ताला शाला खोल के कब दिया? लोगों के लिए। अब पिछले दिनों में गया था। कब ओपन होगा? हाँ, बस मैं करवा पिछले दूंगा। 10 सालों से बंद पड़ा है, बस इन्हीं दिनों अभी भी इस्तेमाल नहीं हो मैंने रहा है। तो किस फायदे का? इसी हफ्ते जो इंशाल्लाह फंक्शन होगा। और बताइए। इसी हफ्ते में हर जान- बताइए लोगों को। बिल्कुल होगा। इस हफ्ते में बिल्कुल होगा। कदलबल का यूरिनल पॉइंट बिल्कुल- ऑन होगा। बिल्कुल होगा। पक्का पक्का या होगा। खाली आश्वासन? नहीं, आश्वासन नहीं होते। कैमरे पे आप बताते हैं, उसके बाद कैमरा ऑफ होता है, फिर कुछ नहीं होता। उसका इनॉग्रेशन करना है, वो तैयार है। अच्छा, बस अड्डे में भी मैं जो हमारा एक सीटीपीटी बना है उसका भी मैंने अभी इनॉग्रेशन करके आया हूँ। और आपने तो कवरेज दी है वहां पे। अच्छा ये बताइए, आप एज ए म्युनिसिपल कमेटी पापोर के चेयरमैन, आप कभी पीएचई दफ्तर के जो यहाँ पे वाटरिंग, जो यहाँ पे लोगों को पानी सप्लाई फराहम किया जा रहा है, क्या आपने भी कभी देखा है ये पानी कहाँ से आता है, कहाँ जाता है और लोगों को कैसे सप्लाई किया जाता है? देखिए, कई बार मैंने पीएचई डिपार्टमेंट से मैंने मीटिंग की, जो हमारे एडब्ल्यू साहब हमारे नहीं, जहाँ से पानी वो निकालते अरे वही हैं, बात- उस स्पॉट का आपने दौरा किया? अरे सुनिए ना, आप सवाल किया ना आपने, बताइए। मैंने बोला अर्नब गौस्वामी मत बोलो, हाँ, सवाल का मतलब जवाब भी ले लो, सीखो। मैं मुदस्सिर मंजूर हूँ, नहीं, अर्नब गौस्वामी वही नहीं हूँ। बता रहा हूँ मैं आपको। मैं लोगों के सवाल आपसे पूछ रहा हूँ। बिल्कुल, आप पूछ सकते हैं, आपका हक बनता है, बिल्कुल। आपका राइट बनता है, बताइए। लेकिन जवाब भी ले लीजिए आप। जहां तक पीएचई का मसला है, मैंने कई बार हमारा जो एडब्ल्यू हमारे शाहनवाज साहब पापोर के इस डिपार्टमेंट के हेड हैं, और उस इलाके का भी मैं कई बार दौरा किया। ये जो दरिया, हमारे दरिया से जो पानी जो है ना, यही फिल्टर होके लोगों को ये घरों तक पहुंचाया जाता है। बिल्कुल। तो इसमें अगर कोई दिक्कत है, आप लोगों को कोई दिक्कत है, तो आपको हमारे पास पहुंचाना चाहिए मसला। बाकी जितने भी आज तक जो दिक्कत रही है वो आज तक हमने अवाम ने, पापोर के अवाम ने बार बार सरकार को ये बावर कराया, इंतजामिया को बावर कराया, जहां से ये पानी निकाला जाता है, जहां से ये पानी उठाया जाता है कदलबल से, वहां इतनी गंदगी होती है, वहां जो ड्रेनेज का निजाम है, जो पाखाना होता है वहां पे जाता है, और वहीं से जो पानी है पाइपों में जाता है और फिल्ट्रेशन प्लांट में जाता मैं है। आपको वही तो आपने कभी, आप ये बताइए, आप कभी उस स्पॉट पे गए हैं? बिल्कुल, मैं एडब्ल्यू के साथ गया हूँ। तो क्या देखा आपने? सफाई है कि निजाम खराब है? सुनिए ना मेरी बात, इसके जिम्मेदार लोग भी हैं, इसके जिम्मेदार आप भी हैं, इसका जिम्मेदार मैं भी हूँ। ड्रेनेज किसने बनाया? सुनिए ना मेरी ड्रेनेज बात, किसने अरे बनाया? सुनिए ना बात, आप मेरी बात सुनिए ना। जब तक ना हम इस अपने आप को मसाबा करेंगे, जब तक हम इन चीजों हम खुद आपको दूर रखेंगे, तो ये निजाम ठीक कैसे होगा? ड्रेनेज आपने आप बनाया? सारा पीएचई के ऊपर डालोगे। म्युनिसिपल कमेटी ने बनाया, तो सुनिए, ड्रेनेज को आपने मैं दरिया वही के कह रहा बीच हूं। में डाल दिया। अरे यार सुनिए, तो वहां हर तो जगह- गंदगी जाएगी। हर जगह जो भी आप श्रीनगर में चाहिए, अभी वहां भी ड्रेनेज सिस्टम उतना ठीक नहीं है। जितना भी ये वगैरह मलबा वगैरह ये सारा दरिया में ही जाता है। श्रीनगर की ठीक बात कर रहा है, हूं। लेकिन जो पानी जो उठाने का, जब पानी जहां से अब निकाला रहा जाएगा सवाल कि वहां तो लोगों गंदगी नहीं होनी को, अब चाहिए। रहा सवाल कि लोगों को साफ सुथरा पानी कैसा मैसर हो। उसके लिए एडब्ल्यू साहब को मैंने ऑर्डर्स दे दिए हैं कि वो साफ सुथरा पानी लोगों के घरों तक पहुंचाएं। ये जो अगर इसमें कोई वहां पे स्पॉट पे क्या किया जाएगा? अगर इसमें कोई गंदगी है स्पॉट पे क्या उसको किया क्लियर जाएगा? किया जाएगा, साफ किया जाएगा। कब तक? और अगर लोगों की कोई कब शिकायत तक? हो, अगर कोई लोगों को शिकायत शिकायत है, हो, आप बताइए तो कब तक इंशाल्लाह होगा? आने वाले दिनों में नहीं, आगे मैं बता रहा हूँ नहीं शिकायत है। मैं कह रहा हूं, अगर कोई आगे सालों से हम मैं वही कह बोल हूं। रहे हैं कि गंदा जो- पानी वहां इससे से पहले दरिया जो- से निकल रहा मैं वही कह रहा हूं, है, स्पॉट को चेंज मैं कीजिए। वही कहा, अगर जरूरत पड़ी तो वहां से उसको शिफ्ट कर सकते हैं, दूसरी जगह उसको कर सकते हैं, वहां से आप फिल्टर पानी करा सकते कर हैं। सकते हैं या करेंगे? बिल्कुल कर सकते हैं, कर सकते हैं या करेंगे? करके देंगे इंशाल्लाह। करके देंगे। आने वाले टाइम कितने वक्त में? कर देंगे?
नहीं, ये तो कहते हैं चुनावी मैं कहता बात, हूं कर देंगे, जो आपके पास पॉलिटिकल कैमरा लीडर है, कहता है कर देंगे। मैं कहता हूं आपके पास 7 साल बाद भी होता है कर आपके पास देंगे। कैमरा है, इंशाल्लाह आने वाले टाइम में ही कर दूंगा मैं। अच्छा, ये बात बताइए, स्ट्रीट लाइट्स के बारे में आपको बता दूं कि जो स्ट्रीट लाइट्स इंस्टॉल हुई है पापोर में, हाँ वो कई सालों से खराब पड़ी है। बिल्कुल, ये दुरुस्त सवाल है आपका। क्या बात है? यहाँ अंधेरा छाया हुआ है। बिल्कुल आपका सही क्वेश्चन है ये। लोगों की कोई भी शिकायतें मिली हैं मुझे इस लिहाज से। उसका कारण यह है कि हमारा जो लाइनमैन था, वो बिजली पोल पर बेचारा, उसकी डेथ हो गई, वो पावर ने उसको पकड़ के उसकी मौत 3 साल हो गए। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ। और अभी मैं अपने डायरेक्टर साहब से मिल के आया हूँ परसों, तो मैंने उसके नोट्स में लाया कि हम हायर करेंगे फिलहाल 2 लाइनमैन। 3 साल से ऐसा हो सकता था, हायर कर सकते थे। 3 साल से लोग सफर कर रहे हैं। मैं 6 महीने से हूं। अब 6 महीने तो 6 महीने आपने क्या किया? हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ। 6 महीने में मैं लाइटें लाई हैं, मैंने लाइटें मेरे पास रिजर्व है, अब मैं लाइटें बांटने जा रहा हूँ। अच्छा, जो खराब पड़ी है बड़ी बड़ी लाखों की लाइट्स, वो मैं ठीक करवा दूंगा। अब वो लिस्ट मैंने वो लाखों का पैसा जाया हो रहा है ना। मैं लिस्ट मैंने बनवाया है, और इंशाल्लाह मैं 2 लड़कों को, कोई जो अच्छे काम करने वाले लड़के हैं, लाइनमैन हायर करके, और उनको जो भी काम है, जो कहीं लाइट खराब हो या कहीं नए लाइट्स हमें लगवानी है, इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आपको दिखेगा कि वाकई पापोर में पूरी रोशनी आई हो। अभी बारिश होगी, बर्फबारी होगी, तो आप क्या लाइटें लगवाएंगे? बिल्कुल, ये होने कुछ नहीं हो पाएगा। नहीं, आप तो होने वाला। आपको बता रहा हूँ, लाइटें लगवाने जा रहे हैं। बर्फ में कौन सी लाइट लगवाएंगे? बर्फ में नहीं, बारिश में कौन सी लाइटें भाई लगवाएंगे? साहब, ये बर्फ में नहीं, अब लाइटें इसी हफ्ते में शुरू कर रहे हैं हम लगवाने। मेरे पास लाइटें आ गई हैं। बर्फ जब गिरेगी हम आपसे पूछेंगे लाइटें क्यों नहीं लगी, भाई आप साहब, बोलेंगे मौसम भाई खराब साहब हो गया। लाइटें परचेज की है, पहुंच कौन गई है पोल पे म्युनिसिपैलिटी चढ़ेगा? में। मेरे म्युनिसिपैलिटी लाइट्स मौजूद पिछले है। 6 महीने से पड़ी है। अरे नहीं, 6 महीने से और क्या? अभी मैंने वो परचेज की है लाइट्स, और भी इंशाल्लाह परचेज करने जा रहा हूं मैं। कभी 2000 के करीब है, और भी परचेज कर रहा हूं। और डस्टबिन मैंने 4000 परचेज किए हैं, और उसकी टेंडर भी हो गई है। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में डस्टबिन घर घर तक हम पहुंचा देंगे, और भी 5-6 हजार डस्टबिन और हम ले रहे हैं। इंशाल्लाह उसकी भी टेंडर होगी, और 10,000 के करीब मैं डस्टबिन भी लोगों के घरों में पहुंचा दूंगा, ताकि लोगों को चाहिए, आपके प्रोग्राम के माध्यम से उनके रिक्वेस्ट करूंगा, जो ये डस्टबिन हमको दे रहे हैं आपको। ये डस्टबिन में कई हमने देखा ना, जो अभी तक हमने बांटे भी, लोगों ने अपने पर्सनल यूज के लिए ये डस्टबिन रखे हैं। किसी ने चावल रखा होगा, किसी ने किसी चीज के लिए रखा, किसी ने वो कोयले उसमें डाल के रखे। नहीं, वो तो मोहल्ले में एक दो दे दिए, उतने नहीं थे। सुनिए ना, सुनिए, लोग अपने मसलों में लाते नहीं, उतने नहीं थे। अरे हमने देखे, अरे उतने नहीं थे कि बात लोग करने अपने दो घरों ना में यार, इस्तेमाल मुझे करते थे। बात करने नहीं। दो, मुझे बात करने दो। मोहल्ले में एक या डस्टबिन लगा तो दिया मुझे था मत बुलाओ, कमेटी। या तो जवाब दो, नहीं, मत बुलाओ। म्युनिसिपल कमेटी मैं ने नहीं एक आऊंगा। डस्टबिन मोहल्ले में मुझे लगाया। नहीं, या तो घरों में कौन इस्तेमाल करता? इतने बड़े बड़े थे। अरे सुनिए मेरी बात, डस्टबिन 4000 और मैंने मंगवाए ना, और विद इन इन्हीं दिनों में हम वो डस्टबिन लोगों के घरों तक पहुंचा देंगे। लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, मैं विनती करता हूं हाथ जोड़ के, ये जो कूड़ा करकट है घर में, अपने दरवाजे पे रखिए, कूड़ा करकट उसमें डाल दीजिए, रोड पर लिफाफे मत डाल दीजिए, कूड़ा करकट आप उसमें डाल, लिफाफे उसमें डाल दीजिए, जो भी आपका बच्चा खाना पीना जो भी है उसमें, वो उसमें डाल दीजिए। हमारा स्वीपर्स वो मॉर्निंग आएगा, वो वही डस्टबिन अपने उस रेडी में डाल के ले जाएगा, ताकि हमारा ये जो टाउन है, इसको हम साफ सुथरा तब रख ये सकते बात हैं सही जब आप इस बात की हम भी cooperation हिमायत देंगे करते हमें। हैं। बिल्कुल, इस बात की हम भी हिमायत करते हैं। हम भी लोगों से कहते हैं कि आप कूड़ा करकट सड़क पे मत फेंकिए। जो म्युनिसिपल कमेटी पापोर की गाड़ी आती है, उस पे आप उसको उनके हवाले करिए, वो डंपिंग साइट पे जाएंगे। तो फिलहाल आपके पास डंपिंग अभी है नहीं, तो सड़क पे जो आपकी म्युनिसिपल कमेटी के जो अरकान है, वो सड़क पे वहां पे गलंदर में मलबा फेंक देते हैं, वहां पे भी गंद मचाई हुई है। बस किया ना सवाल, बिल्कुल, बताइए। मैंने इसीलिए कहा कि आपको नॉलेज नहीं है। नॉलेज है, नहीं, हम देख के आए हैं। बताइए, सुनिए कहाँ पे ना, डंपिंग है? इसे पता नहीं है। पुरानी डंपिंग फुल 80 है। लाख रुपए मैंने वागुजार, मतलब 6 महीने से सुन रहे हैं। अरे 6 महीने से कब काम बन गया, लगेगा? तैयार हो गया नहीं डंपिंग हो गया। गलंदर में। तो सड़क पे क्यों फेंक रहे हैं? अरे सड़क पे कौन फेंक रहा है? गलंदर में। बिल्कुल नहीं फेंक रहे हैं। फोटोग्राफ है, दिखाओ, दिखाऊंगा, अभी आपको दिखाऊंगा। बिल्कुल नहीं, मेरे पास मौजूद है। देखिए, हमारे पास प्रोपेगेंडा कंप्लेंट भी मत आ गई। कीजिए, प्रोपेगेंडा मत नहीं, कीजिए। ये प्रोपेगेंडा नहीं। आप प्रोपेगेंडा बिल्कुल मत हमारे कीजिए। पास फोटो है, आप हम आपको सपोर्ट में लेके जाएंगे, हम आपको दिखाएंगे। हमारे यहाँ पे डिप्टी कमिश्नर पुलवामा थे लंगर साहब, बिल्कुल, और उसने बहुत मदद की है मेरी उस समय, कि जो हमने 28 कनाल लैंड, जो हमने गवर्नमेंट लैंड थी, वो गलंदर में हमने ऑक्यूपाई की है, और उसके मैंने तुरंत टेंडर किए। डी साहब ने कहा मुझे कि इसका टेंडर कर दो जल्दी, फिर इसने डीपीआर बनवा के टेंडर कर दी। 80 लाख रुपए मैंने उसको रिलीज भी कर दिया। काम वो तैयार हो गया। इनाग्रेशन डंपिंग वहां पे होगी, बस इनाग्रेशन करना है, बस सड़कों पे कूड़ा करकट भाई साहब इनाग्रेशन करना बाकी है बस। अच्छा, ये बताइए, कदलबल आप आते हैं? कदलबल का जो ब्रिज है, आप कदलबल ब्रिज पे आप कभी आए हैं? ब्रिज पे तो होते हैं हम रोज, आते हैं, रास्ता तो देखते यही है। हैं, उस पे गंदगी आप देखते हैं? क्यों डालते हो आप?
हम नहीं डालते, क्यों कौन डालता? गाड़ियों की गंदगी होती है। बिल्कुल नहीं। आपके सफाई कर्मचारी वहां पे आते नहीं है। अरे नहीं, बिल्कुल। आप कदलबल के जो ब्रिज है वहां से आपकी जो चुंगी लगी है, आप वहां से हर साल लाखों रुपए वसूल लेते हैं कि नहीं? म्युनिसिपल कमेटी पैसा लेती है कि नहीं? जो चुंगी का पैसा आता है, जो यहाँ पे टैक्स होता है, वो लेते हैं म्युनिसिपल कमेटी। लेकिन आप कदलबल, हमारा बच्चा सुबह निकलता है घर से स्कूल के लिए, लेकिन कदलबल का जो ब्रिज है इतनी गंद होती है, इतना गर्दा होता है, वहां पे गाड़ी आती है तो बच्चे को दिन में 3-3 बार नहाना पड़ता है। कौन जिम्मेदार है इसके लिए? आप लोग। क्यों? मैं बताऊंगा। हम क्यों हैं? मैं बताऊंगा क्यों। हम वहां पे आप पैसे लेते हैं। मैं सुनिए ना, इसका ये मतलब थोड़ी है म्युनिसिपल आप कमेटी गंदगी 10-10, 20-20 लाख घर से गंदगी उठा के वहां पर छोड़ देते हैं। गंदगी कुछ भी नहीं सुनिए ना है। मेरी बात। एक वहां पे आपको लिफाफा नहीं मिलेगा, सुनिए। एक पॉलिथीन। गंदगी तो क्या फिर है? कौन सी गंदगी है वहां पे? गर्दा है, अरे गर्दो गुबार वहां पे अरे है। गर्द- सड़क पे इतना गर्द जमा है, मिट्टी जमी हुई है, जहां से गाड़ियां जाती हैं, जब उनसे गर्दा उठता है, गिरता है, कोई सफाई नहीं उसका करता। ये कारण है, बताता हूँ आपको। मैं समझ गया आपकी बात, आप क्या कहना चाहते हैं। उसमें जो हमारे टिपर वगैरह, जो मिट्टी के टिपर होते हैं, रेत वाले टिपर होते हैं, उनसे जो नीचे गिरता है, उसमें म्युनिसिपलिटी क्या करेगी? क्यों नहीं करेगी? क्या करेगी म्युनिसिपल कमेटी सफाई करेगी। अरे सड़क पे- सफाई, सुनिए मेरी सड़क पे बात। आप पैसा लेते हैं, या चुंगी से आप पैसा लेते हैं, भाई साहब, सफाई क्यों नहीं होगी? हमारा चुंगी तक एरिया ना, चुंगी चुंगी इस पर तक, हमारा हम एरिया चुंगी नहीं। की बात कर रहे हैं। हाँ। पुल आपका है, हाँ। पुल आपका पुल हमारा है, पुल बिल्कुल। साफ क्यों नहीं होता? बिल्कुल। क्यों नहीं पूरा साफ है। अभी कहाँ है? नहीं, मैं आपको दिखाऊंगा अभी आप कैमरा लेकर पिछले चले गए एक मेरे महीने साथ। से साफ आपकी नहीं हुआ, एक बात बिल्कुल नहीं हुआ। आपकी किसी बात में बिल्कुल सच्चाई नहीं है। नहीं आप जितने क्या क्वेश्चन किए मलिक ना, साहब आप बता रहे आपके हैं? बातों में नहीं, सच्चाई नहीं है। आपके इस इंटरव्यू के साथ वो विजुअल्स भी डालूंगा मैं, जो आप बता रहे हैं सच्चाई नहीं है। बिल्कुल लोग सच्चाई भी नहीं है। देखेंगे बिल्कुल। हम सच बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे बिल्कुल, हैं। आप झूठ बोल कदलबल जो पुल है सफाई नहीं होती। चलिए आप बताते हैं, कदलबल में हम पुल पे रोज होते हैं, चले आपकी बात मानते हैं। आपने कभी शाम को कदलबल पुल पे आप आए हैं? शाम के वक्त, रात के दौरान कभी गुजरे हैं वहां से? हाँ। लाइट कोई चलती है? आज से 15 साल पहले कदलबल का जो ब्रिज है बन चुका था, वहां पे जो लाइट्स इंस्टॉल हुई हैं, अभी भी उनमें लाइट नहीं आई। अब उनमें जानवर बसते हैं, क्या कहेंगे? ये आपका अच्छा क्वेश्चन है। बताइए। वहां लाइट्स का जो निजाम है वो ठप है, ये बात सच है। इस पे हमने आज तक बार बार महकमा जात से बिल्कुल रुजू किया, नहीं, लेकिन आज कुछ नहीं आपने हो पाया। पहली बार बोला ये। नहीं, और आप यकीन हमने करें, बोला है, अभी आप हमने टाउन से बोला है, अभी हमने आरएंडबी को बोला है, हमने जेकेपीसीसी को, हर कोई महकमा ये कहता है कि ये हमारे जिम्मे नहीं है। भाई साहब, आपको यकीन मैं दिलाता हूँ कि आने वाले टाइम में इंशाल्लाह, आज आपने ये लाइट्स की बात अच्छी वो बात खत्म हो चुकी है। हाँ, नहीं मैं करवा उनमें दूंगा। जानवर बसते हैं, वो मैं करवा दूंगा। उनमें जानवर वो बसते हैं। लाइटें मैं करवा दूंगा। और बताइए, वो बोसीदा हो आगे चुकी है। चलिए, मैं करवा दूंगा लाइट। सफाई कब होगी पुल की? सफाई तो रोज होती है। नहीं होती है, बिल्कुल नहीं होती है मलिक साहब, महीनों से नहीं होती। मैं कहता हूं, मैं वहां का बाशिंदा हूं, मैं वहां पे रहता हूं, दिन में 3 बार आता जाता हूं, मैं अपनी आंखों से देखता हूं, सफाई नहीं होती। क्या बताएंगे बिल्कुल आप? होगा। लाखों रुपए वहां से वसूल बिल्कुल होते हैं। सफाई होती है, हमारी सफाई नहीं होती है। सुबह निकलते मैं हैं। आपको बता दूं। अरे भाई साहब, हम सुबह सोए होते हैं तो हमारे सफाई कर्मचारी जाते हैं, मोहल्लों में जाते हैं, मैं हम पुल सोए की बात होते हैं करता हूं। और हमारे सफाई मैं कदलबल कर्मचारी ब्रिज की हमारे बात नाले करता हूं। गलियों की सफाई करते कदलबल हैं। ब्रिज की बात करता हूं, नहीं होती। अरे सफाई रोज होती नहीं है, होती है, सर। लेकिन नहीं होती। लेकिन ये कदलबल जो ब्रिज पे नहीं इस होती। ब्रिज पे कितना लोड है, पूरा डिस्ट्रिक्ट ब्रिज से गुजरता है। ठीक है। और पैसा आता है गर्दा तो उससे? पड़ेगा। पैसा आता है, गर्दा पैसा पड़ेगा। आता है ब्रिज से? किससे? पैसा आता है वहां से? वो तो हर साल आता है। आता है। हाँ। सफाई क्यों नहीं होगी? क्यों नहीं होगी? होती है। 18-20 सफाई लाख होती है। हर साल वहां से आते हैं, सफाई क्यों भाई नहीं होगी? साहब, होती है सफाई। नहीं होती। आप चलिए कैमरा नहीं लेकर होती। मेरे साथ। मोहल्ले आगे में चलिए। होती होगी 1-1-2 दिन। आगे नहीं, चलिए। इसके बाद का जवाब कब सफाई होगी? बिल्कुल होती है रोज। नहीं, रोज अगर नहीं कहीं होती। कुछ नहीं, मलिक साहब, नहीं होती। आज अगर कहीं कोई पीछे नहीं होगी, आज मैं अभी मीटिंग ले लूंगा मैं अपने एग्जीक्यूटिव अफसर के साथ। इंशाल्लाह आने वाले टाइम में सफाई पूरी होगी। और लाइटों का निजाम कब वो ठीक मैं होगा? कराऊंगा इसी हफ्ते में। ड्रेनेज का निजाम कब ठीक होगा? ड्रेनेज का निजाम सड़कों का निजाम कब ठीक होगा? ड्रेनेज का जो निजाम जो अभी बाकी है म्यूनिसिपैलिटी पापोर के आते अंदर, इंशाल्लाह आने वाले टाइम में जहां जहां मैं लोगों से गुजारिश करूंगा, मेरे आपस में आइए, एक रिप्रेजेंटेशन भी दे दिया अपने आ आपस चुके की। हैं मलिक साहब, नहीं, बार बार आ चुके हैं। अरे पिछले 15 साल से हमारी ड्रेनेज नहीं बन चुकी है। कितनी बार आएंगे? भाई साहब, अब लोग थक चुके हैं। नहीं दफ्तर में आते आते गलत बता रहे हैं आप। एप्लीकेशन मैं गलत बता बोल रहा रहे हूं। हैं। 6 महीने में जो मेरे पास मैं आया, आता हूं, मैंने थक चुका इलाके का हूं। दौरा किया, जहां जहां मुझे लगा यहाँ ड्रेनेज का सिस्टम ठीक करना चाहिए, पीएचई का जो मसला है वहां मैंने ठीक कर किया है, पीडीडी का मसला वहां कदलबल में कुछ नहीं हुआ, कदलबल में भी हुआ, कुछ नहीं हुआ। ड्रेनेज बोसीदा है। आप मैं बताऊंगा, आप मैं कैमरा कदलबल का बाशिंदा हूं। कैमरा लेकर नहीं चलिए, हुआ आप कुछ। मेरे साथ, मुझे साथ ले कदलबल जाइए। की हालत वैसे ही पापोर की हालत है। भाई साहब, कदलबल तुलबा की आप मुझे तुलबा का ड्रेनेज आपने देखा है? तुलबा का ड्रेनेज आपने देखा है? वो ड्रेनेज उल्टा बना है, भाई साहब, पानी आगे के पीछे चला जाता है। अब आपने सही बात की, अब आपने सही बात की कि जो पिछले 40 साल से 30 साल 40 साल से जो हुकूमतें यहाँ रही हैं, जो एमएलए रहे हैं, जैसे उन्होंने कुछ नहीं किया, आपने क्या किया? तो 6 महीने आपको जो मधु मैंने किया है, 6 हमने महीने उनको थोड़ी मधु किया है।
हम उनकी बात नहीं करेंगे। अरे, आपने क्या किया? सवाल आप बात ही नहीं सुन रहे उनकी हैं। बात आप क्यों कर तो रहे हैं? उन्होंने इग्नोर किया पापोर टाउन को, जो वो तो 6 पता है महीने सबको। 6 महीने आप काम दिख रहा है। आप लोगों से पूछ सकते हैं, आप गली कोचों में जाइए, लोगों को पूछे लोग ही कि तो मलिक हमको याकूब बता ने रहे क्या हैं। किया है। लोग मुझे रोज फोन आते हैं, नहीं। यहाँ पे ड्रेनेज का निजाम खराब है, मैं कह रहा हूं हमारी जहां- सड़क पे मैग्नेटाइजेशन खराब है। अगर कहीं जरूरत और है, कहीं ड्रेनेज का सिस्टम कहीं खराब हो तो मुझे बताइए, मैं करवा दूंगा। हमारे पास पैसा है, कोई इशू नहीं है, मैं करवा दूंगा। ड्रेनेज का है, टाइल्स का है। चलिए, अभी जो पापोर का निजाम है अभी खराब ही है। उम्मीद है कि आप इस निजाम को ठीक कर पाएंगे। आपने जितना बताया उतना नहीं हो पाया। आपने करोड़ों रुपए बता दिए। क्यों? अवंतीपोरा म्युनिसिपल कमेटी के पास भी करोड़ों आ गया, खरीव म्युनिसिपल कमेटी के पास भी करोड़ों आ गया, तो पापोर में क्या नया आ गया? इसे मैंने कहा ना, आपको नॉलेज नहीं है। नहीं, नॉलेज है। मैंने 25 करोड़ का आपको हिसाब दिया है। आप अवंतीपोरा गए हैं, आपने वहां के फुट पेडिस्ट्रियन देखे हैं, पैदल चलने का रास्ता, वहां पे मार्बल लगे हैं, वहां पे पत्थर लगे हैं, टाइल्स लगे हैं, लोग आराम से चल पाते हम भी हैं। इंशाल्लाह यहाँ पे कदम आने वाले टाइम में पापोर में कुछ ऐसा नहीं है। सुनिए मेरी बात, मैंने कुछ एक नहीं दिख रहा प्रपोजल, पापोर में। अभी प्रपोजल मैंने दे दिया है। कालिब कदल से लेकर कालिब कदल समझते हो आप, ताजबाग से हाँ। कालिब कदल से लेकर अभी हमारे जो म्युनिसिपल आता है, जो गैस प्लांट तक, एक रोड पे एक डिवाइडर हम बना देंगे, उसके बीच में लाइट्स लगेंगे और साइडों से पाथ बनेंगे, टाइल्स के पाथ बनेंगे इंशाल्लाह आने वाले टाइम कितने साल में? साल में नहीं, उसका बस प्रोजेक्ट हम बना रहे 15 हैं साल में बनेगा। भाई साहब। उसका हम बता रहे हैं प्रोजेक्ट आप। बना रहे हैं, उसका डीपीआर आजकल बना रहे हैं। अच्छा। मैंने ARRD को बता फुट दिया ब्रिज है। कब बनेंगे? फुट ब्रिज का बनेगा इंशाल्लाह। आप लाइट्स कब इंस्टॉल होंगी? बिल्कुल लाइट्स बस इसी आप टाइम बताइए, लोग सुन रहे हैं, बताइए आप। लाइट्स इंशाल्लाह आज बताइए, हम आपके साथ होते हैं कैमरा लेके जब आप कहीं पे काम करते हैं, लेकिन आज लोगों को आप बताइए लाइट्स कब लगेंगी, ड्रेनेज कब बनेगा? लाइट्स इसी हफ्ते में लगेंगे। जुमला नहीं चाहिए, लोगों को लाइट्स मेरे पक्का वादा पास चाहिए। परचेज कर दिए मैंने। लाइट ड्रेनेज कब बनेगा? ड्रेनेज काम चल रहा है हर जगह पे। नहीं चल रहा। जहाँ चल रहा है, रतलबल में नहीं चल रहा, जहाँ नहीं चल रहा, नहीं चल रहा, धरंगबल में नहीं चल रहा। आप बताइए क्या नंदुरबार करना में चल है। रहा। जहाँ नहीं चल वहां बताइए। हमने आपको बताया बार बार, लेकिन नहीं लोगों बताया। की जो रिक्वेस्ट है, लोगों की जो एप्लीकेशन है, हमने आप तक पहुंचाई, नहीं। उन पे काम नहीं हुआ। नहीं हुआ। पहुंचाई। सुल्तानिया कॉलोनी नहीं बताया। रतलबल मैंने आपको बताया, नहीं हुआ। नहीं मलिक गलत साहब, बता रहे हैं आप। नहीं, आप बिल्कुल नहीं गलत बता हुआ। रहे हैं। एक एप्लीकेशन इसने आज तक मेरे को नहीं दी, गलत बता रहे हैं। एप्लीकेशन देखिए, नहीं दी, सुनिए मेरी आप बात, तक पहुंचाई बात, सुल्तानिया कॉलोनी की बात की, कह रहा हूं, कदलबल की बात की, सुनिए मेरी धरंबल की बात की, मैं लोगों नहीं हो पाए। मैं लोगों को ये आश्वासन देता हूं कि 6 महीने में जो मैं कर सका किया, और भी जो करना बाकी है। सिर्फ मैग्नेटाइजेशन सर्दियों में नहीं हो सकता है, हम टाइल लगा सकते हैं सर्दियों में, हम ड्रेनेज का सिस्टम ठीक कर सकते हैं, हम बिजली पोल लगा सकते हैं, हम ट्रांसफार्मर लगा सकते हैं। और जहां भी कोई भी दिक्कत है, अच्छा, पापुर बिजली की टाउन में आज बिजली की आग बता दीजिए, चल रही है, क्या तो सुनिए, करेंगे आप? पापुर में जो जिस चीज की दिक्कत है, मेहरबानी करके मेरे ऑफिस में आइए, मुझे रिप्रेजेंटेशन दे दीजिए, और ये जो जितने आपके मसाले हैं मैं हल करूंगा। मैं आपका चेयरमैन नहीं हूं, मैं आपका खादिम हूं, और मुझे खिदमत करने का मौका दे दीजिए। देखिए, एज ए चेयरमैन आप म्युनिसिपल कमेटी के चेयरमैन हैं, लेकिन आपसे दूसरे जो डिपार्टमेंट है उनके सवाल हम इसलिए आपसे करते हैं क्योंकि आप रूलिंग पार्टी से बिलोंग करते हैं। बिल्कुल। तो आपसे तवक्को की जा सकती है कि आप कुछ बेहतर कर सकते हैं। तो जो अनशेड्यूल्ड पावर कट्स अभी पापुर में चल रहे हैं, अगर पापुर में ग्रिड स्टेशन है, बहुत पापुर ने आज तक कुर्बानी दे दी है, जमीन दे दी वगैरह, बहुत सारे जो लोगों को पता है, तो अनशेड्यूल्ड पावर कट्स पापुर में क्यों? देखिए, मैं आपको बता रहा हूं कि जहां तक पावर सिस्टम, पावर का मसला है, पीडीडी का, गवर्नमेंट पावर डिपार्टमेंट को अपना एक शेड्यूल होता है। पीडीडी डिपार्टमेंट एक शेड्यूल बना होता है कि किस कहां का कितनी कटौती हमने करनी है। लेकिन उससे ज्यादा होती है, वही तो बात कर रहे हैं ना। उससे ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन ये मैंने पिछली बार भी मैंने अपने जो पीडीडी का जो चीफ है उनसे मैंने उठाया ये मसला। इंशाल्लाह जहां कटौती होती है कोशिश करेंगे कि कम कटौती हो, लोगों तक बिजली पहुंचे। लेकिन जो लोड होता है, वो आजकल बॉयलर इस्तेमाल करते हैं, हीटर्स इस्तेमाल करते हैं, लोगों को भी थोड़ा सा डिपार्टमेंट से ताउन करना चाहिए। लेकिन जहां जरूरत है वहां तो करना पड़ेगा हमें यूज। लेकिन लोगों के जो मुश्किल आते हैं मैं गवर्नमेंट तक पहुंचाऊंगा। और बहुत सारे कई ऐसे मसाइल हैं, मैं अभी एलजी साहब से मिलने जा रहा हूं, जो बड़े मसले मेरे हैं। ये पावर का आपने बताया कि हमारी कटौती, हमारे पापुर में अभी 4 पावर ग्रिड स्टेशन हैं, और लैंड हमने दी है डिपार्टमेंट को, पावर डिपार्टमेंट को लैंड हमने दी है, लेकिन अभी तक हमारे पापुर में कोई मुलाजिम नहीं है उस ग्रिड स्टेशन में। तो क्यों हो गया? मैं वही कह रहा वही हूं, तो। और ये मैंने एलजी साहब से उठाना ये मसला। दूसरी बात ये कि पापुर को जिस तरह हमने लैंड फ्री प्रोवाइड कर दी है पीडी डिपार्टमेंट को, और बड़े इतने बड़े जो हमें ग्रिड स्टेशन हमने, हाँ, तो पापुर को लेकिन कितना उस हिसाब पावर से पावर को फ्री पावर नहीं मिलना चाहिए। तो अगर फ्री पावर भी नहीं मिलेगा तो कम से कम गवर्नमेंट को ये चाहिए,
आपके प्रोग्राम के माध्यम से कुछ सस्ता मिलेगा, सस्ता मिलना चाहिए और कंटिन्यू मिलेगा, और कंटिन्यू हमें 24 घंटा पावर मिलना चाहिए। मैं इसकी एलजी साहब से इंशाल्लाह ये मसला मलिक साहब, आज तक ये बातें होती रहती हैं, लेकिन आज तक ऐसा कभी हुआ नहीं। आप भी वही बताते हैं, शायद हो पाए। तो फिलहाल आपसे अभी रुख्सत चाहेंगे। जो हमारे सवालात हैं, मलिक साहब ने जो हमारे जवाबात दिए, क्या आप उससे बिल्कुल इत्तेफाक रखते हैं? मलिक साहब किस हद तक सही कह रहे हैं और कहां पे ये बात को टालने की कोशिश की है उन्होंने, सही इन्होंने जवाब देने की कोशिश नहीं की? क्योंकि जो हमारे तलक कुछ सवाल थे उनके जवाब इनके पास नहीं थे, क्योंकि हमारे पास सबूत हैं, विजुअल्स है, गली कोचों के ड्रेनेज के। वो निजाम जो है अभी भी दरहम बरहम है, अभी भी खस्ता है। तो उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त में एज ए चेयरमैन से ये तवक्का करेंगे, क्योंकि रूलिंग पार्टी से बिलोंग करते हैं, तो वो निजाम सही होगा। तो मुझे दीजिए इजाजत, आपको और हमारा अल्लाह निगहबान। अस्सलाम वालेकुम।